न्यूज में कहेंगे खुशामदीद। मैं हूं सादिया सांसद। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का आगाज करेंगे आम खबर से। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 23 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। ISPR के मुताबिक आज सरनाई में 11 और 31 जनवरी की रात कलात में 12 दहशतगर्द मारे गए। वतन के 18 सपूत बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए हैं। बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 23 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। ISPR ने इन कार्रवाइयों के हवाले से डिटेल शेयर की हैं और बताया है कि आज हरनाई में 11 और 31 जनवरी की रात को कलात में 12 दहशतगर्द मारे गए और इस अहम लड़ाई में वतन के 18 सपूत बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। आपको आगाह करें, बलूचिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 23 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल कर दिए गए हैं। ISPR ने मुख्तलिफ कार्रवाइयाँ की हैं और ISPR ने इस हवाले से जो डिटेल कार्रवाइयों पर बताई हैं, बताया गया है कि आज के दिन हरनाई में कार्रवाई की गई है और 11 और 31 जनवरी की रात कलात में 12 दहशतगर्द मारे गए हैं। वतन के 18 सपूत बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हो गए। दोस्तनुमा दुश्मन कुछ भी कर लें, इन्हें अजीम कौम और मुसल्लह अफवाज के इस्तेकामत के हाथों शिकस्त होगी। आर्मी चीफ ने दोस्तनुमा दुश्मनों को वार्निंग जारी कर दी। कहा कि मादर वतन और आवाम के दफा के लिए हम हर वक्त जवाब देंगे। जहां भी ज़रूरत पड़ी दुश्मनों का पीछा करके उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। मुख्तलिफ कार्रवाइयों के हवाले से डिटेल्स हमें देंगे हमारे साथ नुमाइंदा खसूसी बोल न्यूज़ सलमान अवान मौजूद हैं। दोस्तनुमा दुश्मन कुछ भी कर ले, इन्हें अजीम कौम और मुसल्लह अफवाज की इस्तेकामत के हाथों शिकस्त होगी। सलमान अवान, आगाह कीजिएगा, एक दफ़ा फिर से आर्मी चीफ की जानिब से इस आज़्म का आयादा किया गया है कि इस मुल्क को कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। जी बिल्कुल ऐसी ही बात है। आर्मी चीफ का दौरा आज का बलूचिस्तान का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस का हामिल है। अभी हमने नाजरीन को बताया भी कि किस तरह से आर्मी चीफ ने नमाज जनाजा में शिरकत की, क़यादत की और इसके साथ साथ उन्हें बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव किस्म की ब्रीफिंग दी गई सिक्योरिटी के हवाले से। और इस मौके पर जो आर्मी चीफ की वार्निंग सामने आई है दोस्तनुमा दुश्मनों के लिए, उनका कहना था कि पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारे, पाकिस्तान के अवाम हर कीमत पे इन दहशत गर्दों का ताकुब करेंगे, उनको हंट डाउन किया जाएगा और उन्हें अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और पाकिस्तान के अवाम जो हैं, पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान की रियासत अब इस मामले के ऊपर कोई कॉम्प्रोमाइज जो है वो नहीं करने वाली। तो इस लिहाज से आज का ये दौरा और आर्मी चीफ की जो वार्निंग सामने आई है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस की हामिल है। उनका कहना है कि पूरी मुसल्लह अफवाज कौम के ताबन से भरपूर कुव्वत के साथ जो है वो शिकस्त देगी और दहशतगर्द जहां भी हुए, जैसे भी हुए, जहां भी जरूरत पड़ी उनका पीछा किया जाएगा और उनका खात्मा यकीनी बनाया जाएगा। इससे पहले अगर हम कार्रवाइयों की बात करें तो 31 जनवरी यानी कि गुज़िश्ता रोज और आज की कार्रवाइयों के अंदर किया जाएगा और मुसल्लह अफवाज कौम की सपोर्ट के साथ इन दुश्मनों को हरा देगी। सलमान अवान, आप हमें आगाह करे थे आर्मी चीफ के बयान पर, बहुत शुक्रिया आपका। मुमलिकत और वज़ीर आज़म समेत दीगर सियासी रहनुमाओं ने कलात और हरनाई समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में कामयाब कार्रवाइयों के दौरान 23 दहशत गर्दों का किला कुमा करने पर सिक्योरिटी फोर्सेज की बहादुरी को सराहा। माँ धरती पर कुर्बान 18 बेटों की शहादत पर उनके खानदानों से इज़हार यकजहती किया। अमन दुश्मनों पर सिक्योरिटी फोर्सेस का कारी वार, 33 खारजी दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल कर दिया। वतन के 18 बेटे माँ धरती पर कुर्बान। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ ने 33 खारजी दहशतगर्दों को हलाक करने पर सिक्योरिटी फोर्सेस की बहादुरी को सराहा। उन्होंने कहा दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने मौसर कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन पेश किया। शहदा के दर्जात की बुलंदी और लवाहिकीन के लिए सब्र जमील की दुआ की। बिलावल भुट्टो ने दहशत गर्दों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान 18 सिक्योरिटी एहलकारों की शहादत पर गहरे दुख और अफसोस का इजहार किया। नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान ने कहा कौम के बहादुर बेटों ने अपनी जानों की परवाह न करते हुए बलूचिस्तान में अमन को सबूताज करने की कोशिश नाकाम बना दी। मुज़ाकरात के हवाले से भी आपको आगाह करते हैं। PTI के इनकार के बावजूद अयाज सादिक मुज़ाकरात की गाड़ी पटरी पर चढ़ने के लिए पुरुमीद हैं। अयाज सादिक ने मुज़ाकराती कमेटी बरकरार रखने का हुक्म दिया है, जबकि तहरीक इंसाफ और हुकूमत की जानिब से मुज़ाकराती कमेटियाँ तहलील की जा चुकी हैं। कौमी असम्बली सेक्रेटेरिएट ने अभी तक मुज़ाकराती कमेटियों को बाकायदा डी नोटिफाई नहीं किया है। हुकूमत और PTI की जानिब से मुज़ाकरात के लिए कमेटियाँ तश्कील दी गई थी, ताहम PTI ने 9 मई और 26 नवंबर के वाक़यात पर जुडिशल कमीशन का ऐलान ना होने पर हुकूमत के साथ मुज़ाकरात ख़त्म करने का ऐलान कर दिया था।
बानी पीटीआई के लिए अमेरिका से अभी तक कोई फ़ोन कॉल नहीं आई, जब आएगी तो देख लेंगे। हमारा अमेरिकी हुकूमत से बहुत अच्छा ताल्लुक है। सोशल मीडिया पर चलने वाली खबरों में हकायक नहीं होते। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मीडिया से गुफ्तगू बोले, 8 फरवरी के एहतजाज पर पीटीआई से पहले की तरह दरख्वास्त करेंगे कि ऐसा ना करें। अगर वो ना माने तो वही करेंगे जो पहले किया था। तो फ़ोन कॉल नहीं आई। बहुत जल्द बड़े अच्छे रिजल्ट देखेंगे। पाकिस्तानी गवर्नमेंट का यूएस गवर्नमेंट के साथ बड़ा अच्छा ताल्लुक है। कुछ चीज़ें सिर्फ सोशल मीडिया की डिमांड पे चलती हैं, कुछ चीज़ें हकीकत में होती हैं। तो आपको हकीकत में कुछ चीज़ें नज़र आना शुरू हो गई हैं, कुछ आना शुरू हो जाएंगी। पहले की तरह हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि ये चीज़ ना करें। मेरा तो पहले भी इसी तरह, जब 26 नवंबर था, उन्होंने इसी तरह डेटें पिक की थी। नहीं करेंगे तो फिर लोगों को डंडे के जोर पर ना दबाया जाए, हुक्मरान होश के नाखुन लें। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि ये चाहते हैं कि पाकिस्तान में जमहूरियत और आज़ादी इजहार राय ना हो। मुल्क में महंगाई उरूज पर है, बलूचिस्तान में हालात ख़राब हैं, मुल्क के माशी हालात ठीक नहीं हैं। सरमायाकारी कैसे आएगी? पंजाब पुलिस कच्चे के डाकू का मुकाबला नहीं कर सकती। पीटीआई का कारकुनान पर चढ़ दौड़ती है। अमरीका से एक बिजनेसमैन को लाकर दिखाया गया कि ये बहुत बड़ा सरमायाकार है। तो आप गोली के जोर के साथ, डंडे के जोर के साथ सप्रेस ना करें। लोग होश के नाखुन लें। इस्लामाबाद में, पाकिस्तान में जमहूरियत होनी चाहिए, इंक्लूसिवनेस होनी चाहिए। पाकिस्तान में इस वक्त बदकिस्मती के साथ कोई जमहूरियत नहीं है। बलोचिस्तान के हालात देख लें, हालात बिल्कुल ठीक नहीं है। यहाँ पे कौन सरमायाकारी करने के लिए आएगा? वर्दी में तो पंजाब पुलिस का ये हाल है कि कच्चे के डाकुओं के साथ मुकाबला नहीं कर सकते हैं, बाकी को छोड़ें। और चढ़ दौड़ते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के ऊपर। एक बिजनेसमैन को उठा के लाए, उसको पोर्ट्रे करने, जी बड़ा बिजनेसमैन आया यहाँ पे। स्पेशल कमीशन ने पेशावर हाई कोर्ट के लिए 10 एडिशनल जजेस की मंजूरी दे दी है। 10 डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस की भी मंजूरी दी गई है। 8 मुगला भी एडिशनल जज तैनात किए गए हैं। जस्टिस औरंगजेब खान एडिशनल जज बना दिए गए हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जजेस फरा जमशेद और इनामुल्लाह की भी मंजूरी दे दी गई। जुडिशल कमीशन का इजलास चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत हुआ। कराची की सियासत में क्या हो रहा है ये भी जान लीजिए। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने MQM को विफाक से पैसे लाने का मशवरा दिया है। बोले कि फारूक सत्तार और मुस्तफ़ा कमाल कराची के मेयर रह चुके हैं। आइए साथ बैठिए, शहर की तरक्की के लिए मिलकर काम करते हैं। वज़ीर आज़म से भी कहता हूँ कि कराची की तरक्की के लिए ख़जाने के मुँह खोलें। इस्लामाबाद में बैठने वालों को कराची के लिए दिल वसी करना होगा। MQM सरबराह खालिद मकबूल सिद्दीकी जवाब में बोले, हम तो शहर की खिदमत कर ही रहे हैं। मेयर कराची आएँ और हमारा साथ दें। सिंध में 50 साल से कोटा सिस्टम राइज है। जो 40% मैसर था, उसका 90% भी चोरी कर लिया गया है। ये चाहते हैं कराची का एक बच्चा भी ना पढ़े। फारूक भाई से मेरा कोई इख्तिलाफ नहीं है, हम काम करना चाहते हैं, बयानबाजी से गुरेज करें। बदनसीबी ये है कि 50 साल से जिनके पास इस शहर का कभी मैंडेट नहीं रहा है, उनके पास इख्तियार 100% है। मैं उनका हाथ थामता हूँ, मेरे साथ चलें, 15 अरब रुपए ले आएं, तो इसको हम ट्रांसपेरेंटली, जिस तरह फारूक भाई कहेंगे ना, उस तरह हम उसको एग्जीक्यूट करना शुरू करेंगे। 50 साल से कोटा सिस्टम लगा हुआ है। ये कोटा सिस्टम दही और शहरी की बुनियाद पे नहीं है, ये लिंग्विस्टिक और लिसानी बुनियादों पे लगाया गया था। मुझे तो कोई मसला नहीं है, मैं तो बार बार कहता हूँ, ये बता दें वो 15 अरब रुपए कहाँ से मिले। जागीरदारा निज़ाम तो चलता ही जहालत पे है, नाइंसाफ़ी पे है, अदब मसावत पे है। उसको दूर हुए बगैर कोई मसला हल होने वाला नहीं है। ये तो कब्जे की तैयारी है, कब्जा करने की कोशिश है। पाकिस्तान मंसूबा गेम चेंजर साबित होगा। पाकिस्तान ने मुख्तलिफ शो में कामयाबी हासिल की है। 2025 पाकिस्तान की मजीद कामयाबियों का साल है। लंदन के पाकिस्तानी हाई कमीशन में उड़ान पाकिस्तान की तकरीब से एहसन इकबाल ने खिताब किया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में वसाइल और टैलेंट की कोई कमी नहीं है। तरक्की के लिए सियासी इस्तेहकाम और पॉलिसीज का तसलसल ज़रूरी है। Udan Pakistan initiative, which was launched by Prime Minister Shehbaz Sharif on 31st December 2024. So there is a huge gain that we need to make, and we are making, with restoration of stability and sanity in economic management of the country. Pakistan of 2025 is markedly different, and we have achieved great successes in many fields. What kind of people the Pakistanis are? So they will at least give you two answers, that they are very hardworking and they are very intelligent. At the same time, in industry, in agriculture, in many other areas, we have achieved many successes.
first having political stability and then development has followed. पाकिस्तान में सरमायाकारी का माहौल बन चुका है। ये माहौल वज़ीर आज़म के उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का इजहार और जनरल आसिम मुनीर और SIFC की कोशिशों का मज़हर है। एक्सप्रेस सेंटर कराची में गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध कामरान तिसोरी ने कहा कि दुनिया के कई ममालिक पाकिस्तान में सरमायाकारी का फैसला कर चुके हैं। दुश्मन देखे पाकिस्तान तरक्की कर रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह मददगार है। अपडेट कर रहे हैं आपको इस हवाले से। पाकिस्तान में सरमायाकारी का माहौल बन चुका है। ये माहौल वज़ीर आज़म के उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम का इजहार और जनरल आसिम मुनीर और SIFC की कोशिशों का मज़हर है। अगर SIFC से मेरे इस मुल्क के एक एक नौजवान का नसीब बदलने जा रहा हो, आज ये जो IT हम कर रहे हैं, जिसमें लाखों लोगों को मैं IT सिखाने की बात कर रहा हूँ, ये भी मेरे आर्मी चीफ का SIFC का विजन है। क्योंकि हमें जब बताया जाता है कि आप करें, हम आपके साथ खड़े हैं, मुश्किलात दूर करने के लिए साथ खड़े हैं, तो फिर उन लोगों का जिक्र हम क्यों ना करें। बहैसियत पाकिस्तानी हम फ़ख्र से ये कह सकेंगे कि हमारा मुल्क भी आज उन सफ़े अव्वल के मुल्कों में खड़ा है जो तरक्की पजीर ममालिक है। ये फ़ख्र से कह सके कि पाकिस्तान के बारे में जो बयानिया दुश्मन मुल्कों ने बनाया है उसमें हकीकत नहीं है। यहाँ के लोग बड़े अच्छे हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें होने जा रही हैं, हो रही हैं। कम से कम कोशिश हम कर रहे हैं, बाकी अल्लाह ताला हामी और नासिर है। कराची में अमन का ख्वाब ही रहा। रवा साल के 31 रोज़ के दौरान डकैती, मज़ाहमत, टारगेट किलिंग और दीगर वाक़यात में 100 से ज़ायद शहरी जान से गए, 120 अफराद जख्मी हो गए। नया साल, हालात पुराने। साल नौ के पहले 31 दिन कराची वालों पर जानलेवा गुजरे। जनवरी में हादसात, डकैती, मज़ाहमत, दुश्मनी और दीगर वाक़यात में 100 से ज़ायद अफराद जाँ बहक हो गए। डकैतों ने फायरिंग करके 5 अफराद की जिंदगी का चिराग गुल कर दिए गए। 37 अफराद जख्मी हुए। रेस्क्यू हुक्काम के मुताबिक ट्रैफिक हादसात में 64 अफराद लुकमाए अजल बन गए। पाकिस्तानी क्रिकेटर इमामुल हक ने सोशल मीडिया पर पैगाम जारी कर दिया। चैंपियंस ट्रॉफी स्क्वाड के इंतखाब के हवाले से उन्होंने लिखा कि नतीजा मेरी तवक्को के मुताबिक नहीं है, सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ, यही ज़िंदगी है। पाकिस्तानी ओपनर ने मज़ीद लिखा कि सब कुछ यही है कि हर मुश्किल के साथ आगे बढ़ना है, ख़ुद को मजबूत बनाना है और सबसे अहम सब्र और अल्लाह पर भरोसा है। रावलपिंडी का बैंक रोड, जहां ना ट्रैफिक का शोर ना ही धक्कम पेल, इसे देखकर गुमान होता है जैसे यूरोप की कोई वॉकिंग स्ट्रीट हो। शॉपिंग के लिए आने वालों के ना सिर्फ आरामदेह बेंच लगा दिए गए हैं बल्कि फूड स्टॉल्स भी लगाए जा रहे हैं। रावलपिंडी से देखते हैं इसरार खान की रिपोर्ट। रावलपिंडी का बैंक रोड है या यूरोप की कोई मार्केट, ट्रैफिक का शोर ना सरों पर लटकती तारें, यहाँ सफाई और सिक्योरिटी का भी खास एहतमाम है। रावलपिंडी कंटोनमेंट बोर्ड ने स्टेक होल्डर्स के साथ मिलकर 2 साल की मेहनत से सदर बाजार का नक्शा ही बदल दिया। अब ऐसा ये है कि अब यहाँ पे गाड़ियाँ वगैरह नहीं है, लोग यहाँ फ्रीली बैठ सकते हैं। पहले यहाँ पे बेंचेस वगैरह नहीं थी, बट अब लोग बेंचेस वगैरह भी बैठते हैं, हर चीज़ होती है। मुझे बहुत अच्छा लगे क्योंकि यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं है और ऐसा लग रहा है मैं खड़े हुए। शहरियों की सहूलत के लिए जगह जगह बेंचेस भी लगाए गए हैं। कंटोनमेंट बोर्ड के मुताबिक खूबसूरती के साथ सकाफती वर्सा को भी महफूज किया जा रहा है। बहुत ज्यादा ट्रैफिक होती थी, कार्स वगैरह होती थी यहाँ पे, इवन के इस बैंक रोड पे हम तो खड़े होना इमेजिन भी नहीं कर सकते थे, बट अब बहुत अच्छा इन्वायरमेंट हो गया है। यहाँ पे आराम से आप फ्रीली मूव कर सकते हैं। दाद देते शहरी बैंक रोड की तर्ज पर रावलपिंडी की दूसरी मार्केटों को भी अपग्रेड करने का मशवरा दे रहे हैं। तो ये बेहतर इकदाम हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। जो थोड़ी सी इसमें कमियां हैं उसको वो दूर करें तो इंशाल्लाह ये बहुत बेहतर हो जाएगा। और अवेयरनेस जो है ना वो बहुत ज़रूरी है लोगों को कि जी कैसे आना है, किस जगह से आना है, वो बोर्ड शोर्ड लगे हों, गाड़ी वहाँ पे पार्क करें, पार्क करके यहाँ पे वो आए। रावलपिंडी बैंक रोड पर अब खूबसूरत माहौल में चहलकदमी करते हुए फैमिली के साथ शॉपिंग का लुत्फ दोबाला हो जाता है। रावलपिंडी बैंक रोड की इस खूबसूरत वॉकिंग स्ट्रीट पर जहां आवाम की सहूलत के लिए फूड स्टॉल लगा दिए गए हैं, वहीं दूसरी जानिब आवाम के लिए फ्री शटल सर्विस भी मुतारिफ कराई गई है। कैमरामैन हारून मुगल के साथ इसरार खान खलील, बोल न्यूज़, रावलपिंडी। इसके साथ ही हमारा बुलेटिन भी अपने इख्तिताम को पहुंचा। मज़ीद बाखबर रहने के लिए विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।